धन्यवाद इस बात का कि आप सब अशोक गहलोत हैं, आप सब राहुल गांधी हैं, आप सब के दम पर हमारी सरकार बनी है। हमारा एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी और अशोक गहलोत बनकर काम करता है, क्योंकि राजस्थान में जो सरकार का मुखिया होता है उसके चेहरे के दम पर हर कार्यकर्ता फक्र महसूस करता है, लड़ता है, भिड़ता है, केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करता है। आज देश जवाब मांग रहा है, देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से। मोदी जी, हिंदुस्तान की जनता आपको सुपरमैन समझती थी, लेकिन एक ही संकट में आप फेल हो गए। हमेशा संकट की घड़ी में नेता का और सरकार का पता चलता है, क्योंकि संकट में ही नेता और सरकार की परीक्षा होती है। इन 6 वर्षों के शासन में मोदी सरकार की पहली बार परीक्षा हुई कोरोना संकट में। कोरोना संकट में गंगा के किनारे लाशों के ढेर लग गए, गंगा में लाशें बहती हुई जा रही थी, लेकिन मोदी जी आपकी सरकार ने बड़ा पाप ये किया। एक तरफ तो कोरोना से हिंदुस्तान की जनता जूझ रही थी, मौत से जंग लड़ रही थी, और आप मौत की जंग के बीच में उनके आंसू पहुंचने की बजाय रोज टीवी पर आता था पेट्रोल डीजल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा। ऐसी पापी सरकार मैंने कभी नहीं देखी, जो कोरोना में ऑक्सीजन दे नहीं पाए, वैक्सीन दे नहीं पाए, आज तक लोग का इलाज करवा नहीं पाए। रोज सुबह जनता का इलाज करते थे, एक तरफ आता था, आज इतने लोगों की मौत हो गई, उसके बाद पट्टी चलती थी। आज फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम, आज फिर बड़े गैस सिलेंडर के दाम, 5,23,000 करोड़ रुपया मोदी जी आपकी सरकार ने इकट्ठा कर लिया। पूरे दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम $63 प्रति बैरल है, और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 2014 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तब क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे। तब क्रूड ऑयल महंगा था, $130 प्रति बैरल, लेकिन पेट्रोल डीजल 70 रुपए लीटर थे। मोदी जी, आपने नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आपने कहा कि पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, उल्टा हो गया। अब क्रूड ऑयल के दाम 2014 में जो $130 प्रति बैरल थे, $63 प्रति बैरल हो गए। लेकिन अभी मुझे दशरथ जी बता रहे थे, पेट्रोल 109 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, 109 रुपए। ये पाप मोदी जी, कांग्रेस पाप करेगी तो उसका हिसाब हमको देना होगा, लेकिन बीजेपी पाप करेगी तो उसका हिसाब बीजेपी वालों को देना होगा। कांग्रेस पाप नहीं कर रही, कांग्रेस पुण्य कर रही है। कांग्रेस हिंदुस्तान में सोनिया गांधी के नेतृत्व में रोजगार गारंटी कानून लेकर आई। उसी का कारण है कि आज गांव-गांव में कोरोना में गांव के मजदूर को रोजगार मिल रहा है। मोदी जी ने कहा था इस नरेगा की इमारत को हम बड़े शान से गिराएंगे, जो नहीं गिरा पाए। रोजगार गारंटी कानून हम लेकर आए, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून हम लेकर आए, आज गेहूं मिलता है लोगों को फ्री में, पेंशन योजना हम लेकर आए, और राजस्थान में फ्री दवा योजना, फ्री जांच योजना, फ्री में दवाई, फ्री में जांच, फ्री में ब्लैक फंगस का इलाज, 5-5 लाख रुपए के इंजेक्शन फ्री में लगाए, कोरोना का इलाज फ्री। और अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आए। आप सबकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में यदि किसी गरीब के पास पैसे नहीं हो तो उसके पैसे 600 समथिंग जमा करा रहे, 850 रुपए आप जमा कराओगे कार्यकर्ता, लेकिन गरीब का रजिस्ट्रेशन कराओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। 850 850 बीपीएल के लिए फ्री है, मुझे पता है। मेरे काका जो नहीं दे पाए, जिसका नाम जुड़ा हुआ नहीं हो, 3.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ लोग तो वैसे ही आ जाएंगे। जो बीपीएल है, जो खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में जुड़ा हुआ, वो सब तो आ जाएंगे, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वो सब, हम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़कर उस गरीब के पैसे इकट्ठे करके जमा करा के उसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में जोड़ रहा है। जोड़ना जो अस्पताल मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में स्वीकार नहीं करेगा, उसका गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया, उसके पैसे वापस दिलवाए हैं। और आज कह रहा हूं, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो,
कानून से बड़ा कोई नहीं है, सबको कानून को मानना पड़ेगा। आप ये मान सकते, इसलिए मोदी जी ने तो एक ही काम किया, हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, सिख ईसाई को लड़ा दो। ये बीजेपी के लोग पूरे देश में दंगे फसाद कराने के लिए जाने जाते हैं। और आज बीजेपी के लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन बीजेपी के लोगों से मैं क्या कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी लाखों की भीड़ जयपुर में भी जुटा सकती है, दिल्ली में भी जुटा सकते हैं, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी भीड़ को इकट्ठे करना नहीं है। हमारी आवाज केंद्र की सरकार तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आवाज कहां तक पहुंचेगी? आज सिविल लाइन ब्लॉक कांग्रेस का धरना साधुराम जी के नेतृत्व में यहां पर हो रहा है, और मणिपाल ब्लॉक कांग्रेस का धरना ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज भुजबल के नेतृत्व में वहाँ कलेक्ट्री सर्किल पर हो रहा है। तो कलेक्ट्री सर्किल भी मैं जाऊंगा। आप लोगों में से भी जो कलेक्ट्री सर्किल आना चाहे वो आ सकते हैं इस धरने के बाद अभी। लेकिन ये जो धरने प्रदर्शन का आह्वान हो रहा है, कोरोना संकट में आप लोगों ने मेहनत की, लोगों तक आपने अभी वैक्सीनेशन कैंप चल रहे हैं, हर डिस्पेंसरी में हमने वैक्सीनेशन कैंप लगाया है। कार्यकर्ताओं में आपस में मनमुटाव हो सकता है, कमियां हो सकती है, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हम लेकर जाएं। किसी को कोई तकलीफ हो वो मेरे से आकर मिले। मैं खुद आज रात 8:30 बजे जल्दी मिलने लग गया हूँ, अभी भी मैं आज भी सुबह 7:30 बजे से मिल रहा हूँ। आप सब मेरे से मिलने, मुझे फोन कर लें, कोई शिकायत हो, कोई जानकारी हो, कोई दिक्कत हो, मुझे बताएं। आपकी समस्या को सुनना समझना मेरी जिम्मेदारी है, काम करना मेरी जिम्मेदारी है। और आप ये मानकर चलिए, आप सब के दम पर मैं हूँ, आप सब के दम पर सरकार है, आप सब के दम पर पार्टी चलती है। पार्टी को हमेशा सफलता दिलाने वाला यदि कोई होता है तो आप लोग हैं, आपकी कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूँ। किसी कार्यकर्ता को मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, किसी कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलता, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता में घमंड नहीं आना चाहिए। दुनिया में घमंड से बड़ा कोई पाप नहीं। आदमी की आदत नहीं बदलनी चाहिए, व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। मंत्री बनने के बाद ये दिक्कत हुई, हमें पूरे राजस्थान को देखना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं सिविल लाइन्स में, आप जानते हो, आजकल पैदल घूम रहा हूँ, एक वार्ड में, एक वार्ड में, एक घर के सामने से मैं गुजर रहा हूँ, और ये लगातार जारी रहेगा। और अब मैंने कहा है साधुराम जी, आप हर वार्ड की मीटिंग शुरू करो, उस वार्ड में सिर्फ उस वार्ड के ही कार्यकर्ता हो, समझ गए? एक वार्ड की मीटिंग बुलाई, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आप मुझे भी पूछिए, आप बैठो महाराज से मांगा देता हो यार, उस वार्ड की मीटिंग बुलाओ, और मीटिंग बुलाकर और उस वार्ड के, सिर्फ उस वार्ड के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करो, उनकी बात सुनो, समझो। जरूरत तो मैं हूं तो मुझे भी बुला लो, अलग अलग टाइम पर बुलाओ। उसका प्रचार इतना मत करो, आपको सीधे हो, इतना प्रचार कर देते हो पूरे सिविल लाइन, पूरे